भाजपा आवे के कांग्रेस आवे, सब अपनी पार्टी है, सब अपनी है। सब अपनी है। जनता को क्या चाहिए? जनता को सब जो पार्टी आए वो चाहिए, जो भी आए वही चाहिए। ये देखो, विकास चाहिए, विकास। विकास मुद्दे की बात बताओ। जी। ये जहाँ भी देखो रास्ते टूटे, रोड रास्ते टूटे हुए हैं। जहाँ देखो कचरे के ढगले हैं, गंदगियाँ साफ़ नहीं होती, मोहल्ले में साफ़ नहीं होता। और ये 27 सालों से कुछ हुआ ही नहीं है। जब भी देखो आप, जहाँ भी 5 साल होते हैं नेताएं आती है, अपने वोट मांगते हैं, फिर इलेक्शन के बाद कहाँ गुम हो जाते पता नहीं चलता। फिर 5 साल के बाद दूसरा आता है। अब जनता को जो चाहिए वो तो मिलना चाहिए। अगर आप साथ दो तो हम दिखा सकते हैं कहाँ का विकास हुआ है नहीं हुआ। आप रोड देखो, रास्ते देखो, वो घर नारा देखो, सिंगल फड़िया, अभी ये उकड़ा देखो, आज 5 दिन के बाद साफ हुआ है। कितना वायरल हो करते हैं तभी वो आते, दौड़ तो दौड़ आता नहीं है। पेट्रोल महंगाई, आज जनता को महंगाई सता रही है। हर रोज़ खाने वाला परेशान है, धंधे है नहीं, रोज़गार है नहीं। सरकारें बड़ी बड़ी बातें करती है। मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास करें। अरे सबका साथ नहीं, सबका विकास भी नहीं है, खुद का विकास है। खुद का, जो पार्टी में जुड़े हुए उनका विकास है। आम पार्टी, आम जनता का नहीं है। जिसको नहीं है उसको पूछो आप कि क्या चल रहा क्या है। लगता है किसमें उम्मीद देख रहे हैं आप लोग इस बार, जो आप लोगों की मांगे सुन सके? हम तो खुद मेहनत करके खाते हैं और पीते हैं, ऊपर पाले के हिसाब से जी रही है। किसी के ऊपर भरोसा हमें नहीं है। जो बेसिक चीजें हैं वो चाहिए आप लोगों हाँ। को? बिजली, सड़क, जो पानी। जिसका जो वेरा बढ़ते, टैक्स बढ़ते, उसका सुविधाएं चाहिए ना। जी। जिसका पैसे लेते हैं सरकार। जी। स्ट्रीट लाइट का ठिकाना नहीं है। अभी अब मेरे साथ चलो, आप टाइम हो तो खुद दिखाऊं। ये नाले की देखो हालत। यहाँ से कालाबाई पेट्रोल पंप से लेके भमैया चौकड़ी तक आप रोड रास्ता देखो, सबकी कमर टूट गई है। 200 कमाने निकलते 1000 दवाखाने में जाता है। लोग बोल भी नहीं रहे हैं, डर रहे हैं अपनी परेशानी डरते को नहीं है, हाँ। कुछ फर्क नहीं होता। जी। बोलने में भी कुछ फर्क नहीं है, कोई सुविधा है देते नहीं है। इतना वायरल होता है फिर भी। और मीडिया वाले सच्चे मुद्दे दिखाते नहीं है कि जनता को क्या तकलीफ है। कई लोगों ने बताया कि पुलिस भी जो है यहाँ परेशान करती है। ये तो जो जिसका धंधा है वैसे परेशान है। आप जिसको जो भी नहीं है वो परेशान होगा। मैं आज धंधा नहीं है, मैं बेकार फिर आऊँगा तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। किसी का कोई जो गुजरात मॉडल बोला जाता है कि गुजरात मॉडल को लेकर पूरे देश में जो है सरकार बन गई है, तो क्या कहेंगे? खाली कागज़ पे है, जो भी है वो खाली कागज़ पे। बोलने में स्टेज पे खड़े होके बोलते, आप यहाँ घूमो, चलते चलते गाड़ी में नहीं तो आपको चाचा, आप पता क्या चलेगा। बोलेंगे? बताइए, कुछ परेशानियाँ बताइए, आप बताएं। तो मैंने तो बोला ना, जो भी है वो मेहनत करके खाना पीने का बस। अपनी मेहनत करके खाओ। मैंने बोला दे, सब अपने हिसाब से जी रहे हैं, किसी का विकास नहीं है। सरकार देने नहीं आती। उम्मीद छोड़ दी है आप लोगों ने? वो तो आप 30 साल से 27 साल से, आज मेरी उम्र 48 साल है, मैं भी तो देख रहा हूँ 35 साल से कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। बड़ी और प्यारी बच्ची है आपकी, पोती है? हाँ, नवासी है। तो पढ़ाएंगे आगे पोती को बढ़िया से? ये तो अब हम तकलीफ उठा रहे हैं तो हमारे बच्चे को भी पढ़ाएंगे आगे, इनको भी ऐसे शिक्षा देंगे कि किसी का काम आवे। आज शिक्षण नहीं है, बेरोजगार है। कहीं ना कहीं एक लेबल लगाने की कोशिश की गई है मुस्लिम समाज के ऊपर। उनको दंगाई की तरह बोला गया है, नफरत फैलाई जा रही है, उस पर क्या कहेंगे आप? हम तो ये कहते हैं कि जिसको जो मतलब होता है वैसा भाषण देते हैं। जो जनता को चाहिए वो दो। आप जो मुद्दे पे क्यों बात नहीं कर? आज़ादी के 70 साल बाद भी आज इतनी मजबूरी है कि हिंदू मुस्लिम धर्म जाति के नाम पर वोट मांगे जाते हैं, विकास के नाम पर नहीं मांगा जाता। नहीं मांगा। क्या लगता है? बताते नहीं तो विकास कहाँ है? आपको लगता है आप कहाँ से आए? दिल्ली से। दिल्ली से आए, आप घूमे होंगे, कहीं दिखता है विकास? गोधरा में तो नहीं दिख रहा है मुझे। कोई सफाई दिखती है आपको? आप भी तो देख सकते हैं, हम झूठ नहीं बोलते। आप अगर चाहे तो देख सकते हैं और घूम के भी। कोलन बाजार का जो एरिया है, यहाँ पे ज़्यादा ही गंदगी हमें दिख रही है। हाँ तो है न, नगर पालिका कोई सुविधा नहीं दे रही है।
बार बार अर्जियाँ करी, सामने मुख्यमंत्री तक हमने और भी लोग हैं, रजूआत उनसे भी की बात है। करेंगे। आप यार देखो लोग भागने लग रहे हैं, बोलोगे नहीं तो कैसे? आप बताइए। बोलेंगे बहुत। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ये लंबे लंबे बाल वाला बोलेगा। आप लोगों के बोलने से ज्यादा फर्क पड़ेगा, आप लोग उम्र दराज हो, लेकिन आप जी बोलिए। इधर आइए स्कूल देखा है पहले स्कूल। हाँ मैं दिखाया, दिखाया पूरा दिखाया, गंदगी दिखाया, सब दिखाया। हाँ जी। क्या लगता है आपको, भाजपा की सरकार है, हमने बहुत से लोगों से बात करी, लोग जो बेसिक सुविधाएं हैं उसको लेकर भी परेशान हैं, और यहाँ जो पोलन बाजार का एरिया है भेदभाव का भी आरोप लगा रहे हैं। भेदभाव तो बहुत हो रहा है जी। भेदभाव तो इतना सारा हो रहा है कि मेरी उम्र तकरीबन 46 है। जब से ये एरिया के अंदर न तो बैंक है न तो सरकारी स्कूल है। सरकारी स्कूल 8 तक है, जो हमारी मांग है 10वीं 12वीं तक। मेरी खुद की बच्ची बहुत होशियार थी, वो 8 तक आके उसको उठा लेना पड़ा, क्योंकि इधर से अहमदाबाद भेजना पड़ता है। लड़की को कहाँ से भेजूँ मैं? सही बात है। वो कितने सालों से हमारी लड़त है। ये स्कूल है उर्दू है, वो सरकारी स्कूल है, लेकिन 8 के आगे वो नहीं है। गुजराती है लेकिन वो प्राइवेट है, प्राइवेट स्कूल है। उसके अंदर क्या से फ़ी के लावे हम? इतनी महंगाई के अंदर कहाँ से फ़ी लावे हम? तो भाजपा सरकार आएगी, कांग्रेस आएगी या दूसरी कोई भी सरकार आएगी, हमारा जो मुस्लिमों का तो इधर उधर जैसे फ्रूट के अंदर कैसे बिगड़ा हुआ फ्रूट निकाल देते हैं, उस तरह से वोट लेने आते हैं, फिर हमको कचरा समझ के निकलते हैं। हाँ किया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। जी। कोई भी सरकार आए लेकिन हमको कचरा समझ के साइड पर रख देते हैं। और हमारा कोई भी एरिया के अंदर देख लो, तुम कहीं भी जाके देख लो, हमारे एरिया में गंदगी भी बहुत मिलेगी। न तो नगर पालिका के अंदर हमारी सुनवाई है, न तो ऊपर सुनवाई है। अभी विधानसभा का इलेक्शन है, 5 साल पहले हमने जो खाड़े खड्डे देखे थे, अभी फ़ौरन गाड़ियाँ जो रोड शो के लिए करने चाहिए ना, इसके लिए अभी तत्कालीन रोड बनाए हैं। वो कितने एक ही इलाके में, हमारे इलाके में तो वही हाल है। पूरे देश में जो है ये बात फैलाई जा रही है, गुजरात मॉडल के चर्चे किए जाते हैं, गुजरात मॉडल के नाम पर वोट मांगे जाते हैं, क्या कहेंगे आप? कैसा है गुजरात मॉडल है बड़ी सिटियों में, लेकिन हमारी जैसी छोटी सिटियों के अंदर कोई मॉडल नहीं है। बड़ी सिटियों में अंबानी अडानी जो बड़े बड़े उद्योगपति की सिटी है वो साइड पे है, लेकिन हमारी जो पंचमहाल यानी वो पिछड़ा हुआ ज़िला है, तो उधर ऐसे ही काम होता है। जो आज से 20 साल पहले जो घटना हुई थी, जिसकी वजह से पूरे देश हृदय विदारक घटना थी, निर्दोष लोगों की जाने गई, और जिसकी वजह थी एक तरीके से मैं कहूँगा धार्मिक वजहों से, क्या अभी भी जो भेदभाव मिट नहीं पाया है? नहीं, 2002 के बाद से तो इतना तो हमको शांति है कि उल्लड़ बंद हो गए हैं। भेदभाव तो है, भेदभाव तो है ही। हमारा ये जो हुलिया देख के कहीं भी जाते हमारे साथ भेदभाव तो होता ही है, लेकिन इतना अच्छा हो गया है कि हमारे यहाँ थोड़ा जो उल्लड़ का होते थे वो नहीं होते। अभी क्या जो है आप लोगों की मांगे हैं? हमारी मांग यही है, कोई भी सरकार आवे उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, चाहे भाजपा आए या कांग्रेस आए या आम आदमी पार्टी आए, कोई भी आवे, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन हमको जैसे सबका साथ सबका विकास, उस तरह से हमको देखना चाहिए। उम्मीदें किससे हैं? कौन सी सरकार? कोई भी सरकार आए, हमें कोई मतलब नहीं है। बस हमें तो यही उम्मीद है कि हमको जैसे सबका साथ सबका विकास, उसी तरह से हमको देखना चाहिए। बेसिक सुविधाएं चाहिए। बेसिक सुविधा जैसे दूसरों को मिलती है वही हमको भी मिलती पढ़ने की भी है। तकलीफ। पढ़ने की ये हमारी तो 1 नंबर की मांग है कि जो 8वीं क्लास तक, मेरी खुद की बच्ची 8 तक पढ़ के अभी घर पे बिठा रखी है। अगर वो इधर 10 तक सुविधा भी होती तो हम पढ़ाते, जो सरकारी स्कूल बोलते हैं। तो 10वीं तक कोई स्कूल नहीं है यहाँ पे? ये बिल्कुल सरकारी स्कूल है ही नहीं हमारे एरिया में। 1.5 से 2 लाख की बस्ती मुस्लिमों की है, लेकिन इसके अंदर एक भी सरकारी स्कूल 8वीं क्लास के बाद है ही नहीं है। सरकार का नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और यहाँ आप बोल रहे हैं बेटी पढ़ नहीं पा रही है। नहीं पढ़ पाई है। इससे पहले भी जो वो क्या कोई MIM वाला कोई बापू है वो आया था इधर, उसने भी आवाज़ उठाई थी कि 8वीं के बाद इधर नहीं है, लेकिन वो क्या प्राइवेट स्कूल जाके दिखा दिया था कि भाई प्राइवेट स्कूल इसके अंदर, हाँ प्राइवेट तो है, उसके अंदर हम कहाँ से फीस लाएंगे सर? फीस मैं मजदूर हूँ, ठिया चलाता हूँ,
मैं मेरी बच्ची को प्राइवेट में रख के कहाँ से पैसा लाऊंगा इतनी सारी फीस भरने के लिए, और हर महीने तो फीस तो बढ़ती रहती है। आप क्या कहेंगे सर? चलो आप बताइए, काका बताएंगे। बहुत ना जी काका बोला ही काका क्या बोल रहे थे आपकी ये जो दुकान वाले हैं ये सब लोग हिंदू हैं? यहाँ 25% एक धंधा कर रहे हैं जी। मुस्लिम इसी एरिया के अंदर, और उनसे जाके पूछ लो कि यहाँ क्या चल रहा है। कभी इनके साथ कोई झगड़ा तक कोई ये हुआ है, कोई ऐसा पूछ लो इनसे। इतनी मोहब्बत से ये लोग धंधा करते हैं। सर्विस वाले हैं ना, रेलवे स्टेशन में जो आते हैं ना, सब सरकारी कर्मचारी औरतें सब यहाँ से जाती है। उनसे पूछ लेना कि भाई इस रास्ते से तुम आते हो जाते हो तो क्या कोई तकलीफ़ है तुम्हारे को कभी? तो इतना जो है बदनाम करने की कोशिश की जाती है। वो तो अब उनका काम है बदनाम करने का, हम क्या करेंगे? हम तो रोक नहीं सकते, उनके मुंह पे हाथ नहीं दे सकते कि तुम क्यों बदनाम कर रहे हो हमको। वे लोग नफरत फैला रहे हैं, हम तो मोहब्बत फैलाएंगे इनके साथ। जब भी चाहे हम उनको दावत देने के लिए तैयार है, आ जाए। नफरत को मोहब्बत से बदलने का है, मोहब्बत से बदलने का है। आप क्या बोल रहे थे काका? बस कोई भी हमको एक चाटा मारे तो हम दूसरा गाल दे देंगे, दो खा लेंगे, लेकिन हम किसी के साथ झगड़ेंगे नहीं, लड़ेंगे नहीं। हम तो भाईचारा से रहेंगे। हमारे मोहल्ले में सब हिंदू लोग भी आते हैं, हम भी वहाँ जाते हैं, कोई नफरत नहीं है किसी से। एक बार ताली बजा दो, मैं चाहूँगा। बोलिए काका। हम लोग हिंदू के इलाके में आ जाते हैं धंधा करने, वो लोग यहाँ आते हैं, हम लोग कुछ नहीं बोलते, हमको कोई भेदभाव नहीं है। वो तो लोग फैलाते हैं, हम लोग नहीं फैलाते। यहाँ से हिंदू औरतें भी जाती है, हिंदू सब मर्द भी जाते हैं, जेंट्स भी जाते हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। राजनीतिक जो हाँ, राजनीतिक हो रहा है सब, बाकी यहाँ किसी को किसी से भी कोई नफरत नहीं है। यहाँ तो सब प्यार करने वाले हैं। यहाँ कोई भी आता है, सखी भी आता है, हिंदू आता है, मुसलमान आता है, गोधरा से कोई वापस नहीं जाता, कुछ ना कुछ लेके ही जाता है। और ये मुस्लिम एरिया एक पोलन बाजार ऐसा बाजार है कि यहाँ से कुत्ता भी भूखा नहीं जाता, समझे? और किसी को किसी से नफरत नहीं है कि हिंदू है, ये मुसलमान है, ये हरिजन है, ऐसी कोई इधर भेदभाव है ही नहीं। यही बहुत बढ़िया बात है, और यही भारत है। हाँ, यही भारत है। और हमारा हिंदुस्तान बहुत अच्छा है, समझे? लेकिन हिंदुस्तान में बसने वाले कुछ लोग ऐसे हैं, बाकी कोई दिक्कत किसी को किसी से भी नहीं है, समझे? और हमको किसी से भी दुश्मनी नहीं है, कोई हमारा दुश्मन नहीं है। हमारे यहाँ तो कोई भी आए वेलकम, किसी से हमको किसी से नफरत नहीं है। बहुत बढ़िया बात कही आपने।